ठीक है। अब देखिए सुनिए, आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। इसमें कल हमने जो पढ़ लिया, कल तक हमने पढ़ा बेटा एस एक्सप्रेशन के कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे। याद है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। एस एक्सप्रेशन के कुछ टाइप्स थे और उसमें से हमने कल हमने पढ़ लिया बाइनरी फिजन, यानी एक फिजन है पहला फिजन। ओके, और फिजन में भी कौन सा टाइप है बच्चों? बाइनरी फिजन। कल हम जो पढ़ चुके, ठीक है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या पढ़ा हमने बच्चों? बाइनरी फिजन। ओके, अब मुझे बताओ आप लोग, बाइनरी फिजन आपको समझ में आ गया कल तक का? बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम आगे बात करेंगे बाइनरी फिजन के अलावा, ठीक है? तो बाइनरी फिजन के अलावा आज अपन जो आगे बात करेंगे वो कुछ और टाइप्स हैं फिजन में भी। तो याद करो सर, बाइनरी फिजन हो गया था ट्रांसवर्स फिजन हो गया था, ट्रांसवर्स। फिजन हो गया था। इसके अलावा तीसरा टाइप हो गया था बच्चों हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। बताओ कल शायद ये तीनों ही चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडिनल भी हो गया था सर। वेरी गुड अक्षिता। ऑब्लिक नहीं बताया था आई थिंक, है ना? ऑब्लिक फिजन की बात नहीं की थी हम लोगों ने। आज बात करेंगे ऑब्लिक फिजन। तो देखो, फोर्थ टाइप इज ऑब्लिक फिजन। क्या कहेंगे बेटा? फोर्थ टाइप इज ऑब्लिक फिजन। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सब बच्चों का बहुत स्वागत है अपनी क्लास में। ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोग सक्सेसफुल बने और हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं, बस यही हमारे नारा है। ठीक है, अब सुनिए सर, हम ट्रांसवर्स की बात कर चुके हैं, लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर चुके हैं, बाइनरी फिजन का हमने डायग्राम शो कर लिया, ऑब्लिक। तो आप लोग बेटा मेरे साथ कंट्रीब्यूट करते हुए हम बात करेंगे कि बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या लिया हमने? अमीबा। क्या लिया बच्चों हमने? अमीबा। ठीक है। ट्रांसवर्स का क्या लिया हमने? पैरामीशियम। क्लियर है बच्चों? पैरामीशियम। लॉन्गिट्यूडनल का कौन लिया था? यूग्लिना। ठीक है बच्चों, अब पढ़ने वाले ऑब्लिक फिजन। तो ऑब्लिक फिजन का भी आप एग्जांपल लिख सकते हो बच्चों, डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, एग्जांपल मेंशन कर लिया सभी ने? फिर डॉक्टर्स मेंशन कर लिया ना? ठीक है, अब सुनिए बच्चों, सर हमने डायनोफ्लेजिलेट्स सुना ही नहीं, ना देखा कभी। कहां हमने देखा डायनोफ्लेजिलेट्स? कभी देखा क्या आप लोगों ने? नहीं देखा। तो हमें मिलवाइए डायनोफ्लेजिलेट्स से। चलिए बेटा आज वेटिंग करवाते हैं आपके डायनोफ्लेजिलेट्स से। तो डायनोफ्लेजिलेट्स कैसे होते हैं और ये क्या है? एक चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप लोगों ने 9th क्लास तक थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में ऐसे मोनेरा सुना, प्रोटिस्टा ऐसे सुना है क्या आप लोगों ने?
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। ऐसा सुना है क्या आप लोगों ने? हाँ सर, थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। सुना सुना नहीं, सुना सुना। ठीक है। अब क्या होने वाला है बच्चों यहाँ पे देखो, एक्चुअली ये सारे जो एग्जांपल्स है ना वो एक फाइलम से आते हैं। ठीक है, ओके, फाइलम कह सकते हैं अपन यहाँ, उसको एक ग्रुप कह सकते हैं। उस ग्रुप का नाम है प्रोटिस्टा। क्या नाम है बच्चों उस ग्रुप का? मैं लिख रहा हूं, देखो, प्रोटिस्टा। किससे आए हैं ये सभी के सभी? प्रोटिस्टा से आए हैं। कैसे आए हैं? तो देखो, प्रोटिस्टा में किस किस को इंक्लूड किया गया है? फाउंडेशन का मतलब क्या है बेटा? थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यस, कि हमें थोड़ा और एलोबरेट करके पता चले कि चीजें आ कहां से रही हैं। क्लियर है ना? तो सुनो, प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है? पहला, मैंने कैसे याद किया, आप भी वैसे याद करें, C D S E T। मुझे ऐसे याद हुआ। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? ये दिखाई दे रहा है ना पिंकी? ओके, ठीक है। C D S E T क्लियर है ना बच्चों? तो देखो, C का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, S का, E का और P का। तो इनका फुल फॉर्म कर लेते हैं बच्चों, है ना? ठीक है, तो फुल फॉर्म कैसे करें? सर वीडियो इज नॉट कमिंग। ओके, अभी क्लियर है बच्चों सबका? ऑल इज क्लियर? ठीक है, अब सुनो बच्चों, अब सुनिए बच्चों, तो CDS-EP का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? पहले C फॉर क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स मेंशन कर बच्चों। C फॉर क्राइसोफाइट्स, क्या कहते हैं उनको? क्राइसोफाइट्स कहते हैं। वॉइस क्लियर है ना? सुनाई दे रहा सिमरन? नहीं सुनाई दे रहा? आवाज नहीं आ रही बच्चों तक? ओके, अभी बेटा टेक्निकल टीम से थोड़ा चेक करवा लेते हैं। देखो, C फॉर क्राइसोफाइट्स, D फॉर डायनोफ्लैजिलेट्स। कौन है बच्चों? देखो ये एग्जांपल है, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, ओके बच्चों? अरे सर, ओके बच्चों। नेक्स्ट, S फॉर स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। क्या है बच्चों? स्लाइम मोल्ड। और E फॉर यूग्लिनोइड्स, कौन है बच्चों? यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना पढ़ा है ना आपने? और P फॉर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अब आपको सुनो बच्चों, एक और फिजन करेंगे अपन, लिख लीजिए, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। एक और फिजन आ गया ना? कौन आ गया? मल्टीपल फिजन। ठीक है बच्चों, आपके वीडियो लेक्चर ऐप पर कब अपलोड होंगे? बेटा जल्दी कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम पूरी लगी हुई है इन चीजों में ना, आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। इतने आप क्या कर सकते हो, YouTube पे जाके आप हमारा वीडियो देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना? अपना स्कूल का चैनल है राष्ट्रीय स्कूल के नाम से, आप वहां जाके वीडियो सेक्शन में जाके आप वीडियोस देख सकते हो बच्चा, वहां भी अपलोड कर दिए जाते हैं सारे के सारे। क्लियर है ना? ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, मल्टीपल फिजन और डायनोफ्लेजिलेट, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, हु कोज मलेरिया? मलेरिया कौन कोज करता है?
मॉस्किटो या प्रोटोजोअन्स? मॉस्किटो या प्रोटोजोअन्स? किसी को पता है क्या मलेरिया कौन कोज करता है? नहीं पता? शानदार। देखो बच्चों, मैं बताता हूं आप लोगों को। मॉस्किटो में भी मॉस्किट्स नहीं बेटा, मॉस्किटो कैरियर होते हैं। एक्चुअली करने वाला कौन होता है? प्लाज्मोडियम। मैं लिख लेता हूं यहां पे प्लाज्मोडियम। एग्जांपल भी प्लाज्मोडियम। थोड़ा इसके बारे में बताओ ना, प्लाज्मोडियम के बारे में, वो मलेरिया कैसे कोज करता है? थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोगों को। आपको पता है मॉस्किटोज जो डेवलप होते हैं वो कहां होते हैं बेटा? सीवरेज में, गंदे पानी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो जहां गंदा पानी होता है वहां पर ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। बोलो क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो जो मॉस्किटो वाले गंदे वाले पानी पे रहते हैं तो वो पानी को शक भी करते होंगे, पीते भी होंगे। बिल्कुल पीते होंगे सर। तो उनके गट में यानी उनके शरीर के अंदर ये प्लाज्मोडियम चला जाता है। इसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। तो ये उसके गट में चला जाएगा। अब मॉस्किटो फ्लाई करेगा, आपको उड़ेगा 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 और आपके घर पे आएगा। ठीक है, घर पे आने के बाद वो आपको बाइट करेगा। बाइट करता है ना मॉस्किटो? यस सर। जब मॉस्किटो बाइट करता है तो वो हमारी बॉडी से क्या शक करता है? ब्लड। क्या शक करता है? ब्लड शक करता है। लेकिन आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर क्लोटिंग हो सकती है? हो सकती है ना, बिकॉज हमारे पास प्लेटलेट्स हैं। क्या है बच्चों? प्लेटलेट्स हैं। तो फिर क्या होगा? तो क्या करता है वो अपनी बॉडी से केमिकल रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर। वो अपनी बॉडी से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हीमोजोइन। ठीक है, अब जब वो हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज करता है तो बताओ उसके गट में प्रेजेंट प्लाज्मोडियम भी आपकी बॉडी में गया कि नहीं गया? गया ना बच्चों। तो वो प्लाज्मोडियम क्या करता है? आपकी बॉडी में बहुत सारी कॉपीज बनाता है, मिलियंस कॉपीज बना लेता है 2 से 3 दिन के अंदर। फिर सिम्टम्स क्या आते हैं? सर्दी लगती है, बुखार आता है ना, पहले ठंड लगती है, फिर हमें फीवर आने लगता है, हाई ग्रेड फीवर होने लगता है। क्लियर है बच्चों? तो बताओ अभी मलेरिया कोज किसने किया? मॉस्किटो ने या प्लाज्मोडियम ने? प्लाज्मोडियम ने। मॉस्किटो क्या था? वेक्टर। क्लियर है ना? मॉस्किटो क्या है बच्चों? वेक्टर। सपोज मुझे यहां से दिल्ली जाना है, मैं बाय बस गया, तो बस क्या है? एक वेक्टर है। जाने वाला कौन हूं? मैं। तो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में गया, उसने बीमारी कॉज की, मलेरिया, लेकिन वेक्टर कौन था उसके लिए? मॉस्किटो। अभी क्लियर है ना बात? और मॉस्किटो भी कौन फेमस है? वो तो फीमेल एनोफिलस। यस, सुना है ना आप लोगों ने? फीमेल एनोफिलस मच्छर जो होता है, फीमेल एनोफिलस, वो ही रिस्पॉन्सिबल है बेटा मलेरिया कॉज करने के लिए। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अब सर यहाँ पे हमें डायनोफ्लेजिलेट्स से पहले मिलवा दीजिए। चलो मिलवा देते हैं डायनोफ्लेजिलेट। तो मैंने क्या कहा? बायोलॉजी में वर्ड्स को ब्रेक कर लीजिए तो उसका मीनिंग समझ में आएगा। डायनो, डायन नहीं, डायनो, डायनो फ्लैजिलेट्स। ठीक है बच्चों? डायनो का मतलब क्या है? दो। डायनो दो। और फ्लैजिलेट्स का मतलब क्या है? फ्लैजेला। कि जिनके पास कितने फ्लैजेला है बच्चों? 2 फ्लैजेला। उन्हें आप क्या कह दोगे? डायनोफ्लैजिलेट्स। अभी ठीक आ रहा है कुछ समझ में? जिनके पास कितने फ्लैजेला? 2 फ्लैजेला, उनको क्या कहोगे आप? डायनोफ्लैजिलेट्स। तो मैं यहां पर डायनो के नीचे लिख देता हूं 2, फ्लैजिलेट्स के नीचे लिख देता हूं फ्लैजेला। फ्लैजेला। अभी क्लियर है ना? डायनो मतलब 2, फ्लैजेला मतलब फ्लैजेला। अब सर पिक्चर दिखाओ, दर्शन तो करवाओ इसके। बिल्कुल करवाएंगे भी, है ना, प्रसाद भी मिलेगा। देखो अभी इसको कैसे समझना है आप लोगों को? देखो ये भैया एक कैप रखते हैं उनके पास, ऐसी वाली एक कैप है इनके पास। ठीक है, ये कैप है इनकी।
और एक इनकी लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी कुछ इस तरह की होती है इनके पास, ठीक है। दूसरा, इनके पास कुछ रेज हैं या प्लेट्स हैं, these are plates, ये क्या है बच्चों, प्लेट्स हैं, ठीक है। तो कुछ प्लेट्स इसके पास ऐसे हैं, ये प्लेट्स हैं बच्चों। ये कहाँ पाए जाते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स सी वाटर में। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, सी वाटर में। आपको पता है ये इतने मैसिव ग्रोथ करते हैं, कई बार पानी का रंग रेड हो जाता है, ठीक है। हाँ, जब पानी का कलर रेड हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे पानी में ब्लड मिला दिया हो किसी ने, इतने मैसिव ग्रोथ करते हैं ये डायनोफ्लेजिलेट। फिर उसके साथ सर उससे क्या होगा, चलो ठीक है, पानी का रंग लाल दिख रहा है, ये एक टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं बच्चा, उसका नाम सेक्सियोटॉक्सिन, आगे पढ़ेंगे अपन। तो जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उसकी वजह से बेचारी मछलियां मर जाती हैं, है ना। तो पॉइजनस हो गए, इन्होंने एक टॉक्सिन रिलीज किया और उसकी वजह से फिशेस क्या हो गई बेटा, मर गई हमारी, ठीक है। तो ये उसको कॉज करते हैं, ठीक है। आगे देखो, इनके पास सर दो फ्लैजेला कहां पर है, तो देखो बच्चों, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये तो है लॉन्गिट्यूडनल, और एक फ्लैजेला कैसा है बच्चों, ट्रांसवर्स, ये है ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स और ये लॉन्गिट्यूडनल। तो बताओ बच्चों कितने फ्लैजेला हुए, एक या दो, सर दो है। कितने हैं बच्चों, एक ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल ये ट्रांसवर्स, क्लियर है, ये ट्रांसवर्स ये लॉन्गिट्यूडनल। तो देखो इसके पास दो, तो मैं लिखूं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, और ये कैसा है बच्चों, ट्रांसवर्स फ्लैजेला। समझ में आया क्या, ओके बच्चों। आप देखो यहां से देखो, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला हो गया और एक ट्रांसवर्स फ्लैजेला हो गया। तो डायनोफ्लेजिलेट्स के पास कितने हुए, दो फ्लैजेला। आप सर अब समझने वाले हैं कि ऑब्लिक फिजन कैसा होता है। तो देखो बच्चों सुनो, अगर यहां से मुझे काटे कट लॉन्गिट्यूडनल, बीच से काटे ट्रांसवर्स, और टेढ़ा एट एंगल से काटे ऑब्लिक, दिस टाइप ऑफ ऑब्लिक, समझ पा रहे हो ना, क्या है ये ऑब्लिक, ये क्या है ट्रांसवर्स, ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल कहां देखने को मिला हम लोगों को, लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना के अंदर, ट्रांसवर्स कहां देखने को मिला, पैरामीशन, और ऑब्लिक कहां देखने को मिला हमें, डायनोफ्लेजिलेट्स, क्लियर है ना, ओके ठीक है। अब देखो बच्चों, ये यहां तक क्लियर हो गया हमारा। तो सर ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला है और ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला है, इसमें बेटा यहां से डिवीजन होगा, यहां से डिवीजन होगा, और ये दो डायनोफ्लेजिलेट्स बना लेंगे। तो ऑब्लिक वाले के आगे आप एग्जांपल बना ले डायनोफ्लेजिलेट्स, और इसका डायग्राम बना सकते हो, क्लियर है बच्चों, यस या नो, समझ में आ गया क्या, एक बार हम सब भेज दीजिए सभी बच्चे अगर समझ में आ गया है तो, सब बच्चे, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। आप सुन लो आगे की कहानी, आगे की कहानी क्या है सर, मल्टीपल फिजन और समझना है हमें, मल्टीपल फिजन तो बिल्कुल समझाएंगे। तो देखो क्या होता है, इसे हम हटा देते हैं और मल्टीपल फिजन को समझ लेते हैं। तो मल्टीपल फिजन कब होता है बच्चों, मल्टीपल फिजन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। कैसी कंडीशन, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन कैसे हो सकती है मेरे लिए,
जैसे मान लीजिए वाटर अवेलेबल नहीं है, फूड अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो ये सारी अनफेवरेबल कंडीशन है। तो प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, देखो सुनो, इट इज अ टाइप ऑफ स्पोर। देखो प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अपने बहुत सारे छोटे 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 स्पोर बना लेते हैं, ठीक है, और उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं एक बैग के अंदर। कैसे, जैसे मान लीजिए जो आपके पास है ना एक मनी बैंक होगा, ठीक है, जिसमें आप कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। अभी कौन कॉइन कलेक्ट करता है, आप तो सब पेटीएम में रखते होंगे सारे के सारे, चलिए ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके पास बहुत छोटे छोटे स्पोर्स हैं। ये लो सर, ये स्पोर छोटा, ये भी, ये एक्चुअली मल्टीपल फिजन आल्सो पार्ट ऑफ स्पोरुलेशन। थोड़ा सा याद रखने वाली बात, मल्टी फिजन पार्ट आल्सो स्पोरुलेशन। किसका भी पार्ट है बच्चों, ये स्पोरुलेशन का। ओके, अब देखो, तो इसने बहुत सारे स्पोर बना दिए, मैक्सिमम स्पोर्स, ये लो, ये बन गया बच्चा पार्टी मैक्सिमम स्पोर्स। अब क्या होगा, अब करना क्या है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये फट जाएंगे, चलो बाहर जाने दो हमें, ठीक है, ये सारे ब्रेक हो जाएंगे, अपनी वॉल को ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक कर देंगे तो स्पोर्स कहां आ गए, बाहर, और हर एक स्पोर किसकी तरह काम करेगा, प्लाज्मोडियम की तरह। क्लियर है बच्चों, यस या नो? तो इस टाइप को क्या कहोगे, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या कहेंगे इसको अपन, मल्टीपल फिजन। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों बात मेरी, ठीक है। अब तो मैंने फिजन कंप्लीट कर दिया है, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड केयरफुली, आपको समझ में आया होगा। तो आगे चले बच्चों, फिर हम दूसरे टाइप पे, अमीबा, बाइनरी, पैरामीशियम, ट्रांसवर्स, यूग्लिना, लॉन्गिट्यूडिनल, डायनोफ्लेजिलेट्स, ऑब्लिक और प्लाज्मोडियम मल्टीपल। आई विल गारंटी, अगर आप लोगों को ये याद हो गया ना बच्चों, तो आपको नीट एग्जामिनेशन तक कोई रोकने वाला नहीं है। वहां टाइप आते हैं और एग्जाम्पल आते हैं, टाइप आते हैं और एग्जाम्पल आते हैं। क्लियर है देवेश, ठीक है, हाँ। तो आप लोगों को बस पढ़ना है, ठीक है, ये याद रखना है सर ने कैसे समझाया। बाइनरी दो छोटे छोटे मिनट बदल गए, ट्रांसवर्स सर सीधा ऐसे काटा हमने, लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे काट दिया, ऑब्लिक में टेढ़ा काट दिया, मल्टीपल में बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में बदल गए, और प्लाज्मोडियम अलग अलग हो गए। सर वैसे प्लाज्मोडियम होता क्या है, अक्षिता मैंने भी बताया, प्लाज्मोडियम बेटा प्रोटोजोआ है, ये रहा प्रोटोजोआ, ओ प्लाज्मोडियम लिख लो बेटा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, अमीबा भी प्रोटोजोआ है, ठीक है। डायनोफ्लेजिलेट, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, लिख लीजिए, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटिस्टा। then मैक्सिमम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्रोटिस्टन, किसमें पाया जाता है बेटा, प्रोटिस्टन या प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा। तो इतनी बड़ी कहानी क्यों बताई मैंने आप लोगों को, इसीलिए बताई, प्रोटिस्टा। अभी क्लियर है? अब बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को भी, छोटी से छोटा नन्नू सा भी प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना बच्चों? चलिए आगे शुरू करते हैं कहानी। अब सुनो बच्चों, सर हमने फिजन पढ़ लिया, अब दूसरा टाइप का पढ़ा हो आप हमें। आज हम पढ़ेंगे बेटा बडिंग। क्या पढ़ेंगे? बडिंग। बडिंग, तो देखो बडिंग कैसा होता है, इसे हटा दें, चलिए हटा देते हैं, तो इसे हटा देते हैं। फिजन में पापा मम्मी का पता ही नहीं चलता, पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट होती है ना।
रीजन है, क्यों? क्योंकि सर वहां पर तो पहले कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है, और एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। सही है ना? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पेरेंट से होता है। यस? अब सुनो, दूसरा टाइप है बच्चा बडिंग। दूसरा टाइप है बच्चा बडिंग। मेंशन करें सभी बच्चे बडिंग। सभी ने मेंशन कर लिया ना? सभी वीडियो ऑन करोगे पहले एक बार, ठीक है? अब देखिए बच्चों, बडिंग की बात कर रहे हैं। तो बडिंग में क्या करने वाले हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। बडिंग में सबसे पहले तो एक आउटग्रोथ बनती है। मैं क्या लिख सकता हूं? इन फेवरेबल condition, in favorable condition बेटा, हाँ, in favorable condition develops a outgrowth. In favorable condition develops a growth, ठीक है? आउटग्रोथ। अब कैसा होगा तो देखो, देखते हैं। सर बडिंग का एग्जांपल एक तो लिखो बच्चों यीस्ट, है ना? यीस्ट। और दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों? हाइड्रा। कौन कौन है बच्चों एग्जांपल? यीस्ट और हाइड्रा। अभी थोड़ा सा पहले याद करो बच्चों, हमने स्लाइम मोल्ड पढ़ा था ना, CDSEP, उसमें स्लाइम मोल्ड आया था। तो यीस्ट स्लाइम मोल्ड का पार्ट है, यानी यीस्ट खुद एक स्लाइम मोल्ड है। याद रह जाएगा बच्चों? ओके, हाँ। अब सुनो, अब सर हम हाइड्रा को तो जानते ही नहीं है, मिलवा देना हाइड्रा से, चिंता ना करो। तो देखो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा भी एक सीलन ट्रेट है। क्या है बच्चों? एक सीलन ट्रेट है। सीलन ट्रेट का मतलब क्या होता है? एनिमल्स के कुछ फाइलम है, मैं नाम बता रहा हूं। प्रोटोजोआ पोरीफेरस, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। ठीक है, ये सारे के सारे आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, प्रोटोजोआ में तो सर हम बात कर चुके, दो आदमियों से मिलिए, अमीबा से और प्लाज्मोडियम से। अब पोरीफेरा स्पंज आ गए, उसके आगे आता है सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा में कौन होता है? हाइड्रा। याद रह जाएगा। निडेरिया भी कहते हैं, सीलेंट्रेट्स भी कहते हैं, लिख देता हूं। चलिए सर, हाइड्रा कहां से बिलोंग करता है? सीलेंट्रेट्स, या आप इसे कह सकते हो निडेरिया, डेरिया। अभी क्लियर है बच्चा? सीलेंट्रेट्स या निडेरिया है। आप सुनो बच्चों, सीलेंट्रेट्स या निडेरिया। आप क्या समझे अपन? हाइड्रा का पहले पिक्चर देखते हैं, फोटो से ही हमें बहुत ज्यादा चीजें समझ में आती है। ठीक है, देख तो देखो कैसा होता है हाइड्रा। ऐसा होता है, ऐसा। ये उसके ऊपर ऐसे कुछ टेंटिकल्स से निकले होते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये हाइड्रा समझ में आ रहा है ना? ये टेंटिकल्स है हाइड्रा के, ये छोटा सा हाइड्रा है, उसकी बॉडी कुछ इस तरह की होती है। ओके, ये हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर ये टेंटिकल्स है। क्लियर है बच्चों? अब क्या समझना है अपन को? देखो सर, ये क्या करता है?
इसका मन किया कि मैं डिवाइड हूं, इसका मन किया मैं भी एक और बनाऊं। ये तो सिंगल ही है ना, क्योंकि एस एक्सोल में तो सारे कैसे होते हैं, सिंगल, नॉट ए मिंगल। ठीक है बच्चों, तो एस एक्सोल में सारे सिंगल है। अब यहाँ पे कैसे देखना है अपन को, ये क्या करेगा, चल भाई मुझे भी अपना एक और बनाना है। यहां से एक बर्ड बनाया है इसने, ये लो, हाइड्रा ने खुद का एक बर्ड बना लिया। अब क्या करेगा ये, अब ये इसको अपने आप से अलग कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, ये इसको अपने आप से अलग कर देगा। तो इसको तो पहले कहते हैं बर्ड, क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम बर्ड कहते हैं। और इस बर्ड को अब इससे, सर व्हाट आर यीस्ट एंड हाइड्रा, अंकी याद होगी बेटा, बताया ना मैंने, यीस्ट स्लाइम मोल्ड होता है, हाइड्रा सीलेंट्रेट्स होते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं इनको, और ये एक एनिमल है। क्या है बच्चा, ये एनिमल है, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल है। क्लियर है ना अब तो। अंकी यादव कहां पर है भाई, ओके दिख तो रहा है, कोई बात, समझ में आ गया ना ये वाली बात यहां तक की। ठीक है, आप सुनो, अब ये बर्ड क्या करेगी, ये बर्ड कह रही है मुझे अपने आप से अलग कर दो, मैं नया हाइड्रा बना लूं। कोई बात नहीं, बना ले भाई, तो टेंशन क्यों ले रही। ठीक है, तो इस बर्ड को इससे अलग कर दिया गया है, अलग हो गई बर्ड। जब बर्ड किसी पेरेंटल बॉडी से अलग होती है उसको डिटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट एक होता है, डिटैचमेंट। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात मेरी। तो ये क्या कर रहा है, डिटैचमेंट कर रहा है खुद का, कर दिया सर डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट हुआ, बर्ड का डिटैचमेंट हो गया, बर्ड का डिटैचमेंट हो गया। आप क्या करेंगे सर, बर्ड का डिटैचमेंट हो गया तो सो बेटा जैसे ही बर्ड का डिटैचमेंट होगा तो ये बर्ड ग्रो करेगी, ये बर्ड क्या करेगी बच्चों, ग्रो करेगी। और जब ये ग्रो करेगी नया हाइड्रा बना लेगी, बना लिया न्यू हाइड्रा। लो बच्चों लिख दो, न्यू हाइड्रा। बताओ बच्चों क्या हुआ, नया हाइड्रा बन गया कि नहीं बन गया। और किसकी हेल्प से बना बच्चों, बर्ड की हेल्प से बना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो क्या लगती है, इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हुई। इसे पता है कि मेरा जन्म इसने किया है, अकेला है ना ये यहां से, और इसने इसको बर्थ किया है, तो ये बेटा पेरेंटल आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं करता। तो लिख सकते हैं इन बर्डिंग नॉट, या फिर लिख दो डू नॉट लॉस्ट पेरेंटल आइडेंटिटी। ओके, क्लियर है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। बताओ बर्डिंग समझ में आ गया क्या, कोई प्रॉब्लम बर्डिंग में नहीं है ना बच्चे। ठीक है, अब आगे चलते हैं तीसरा। तो तीसरा शायद मैंने आपको लिखवाया होगा कोनिडिया। याद तो है आप लोगों को, आप लोग भी तो मुझे बता रहे हो। सही है भाई, सही, ठीक। तो अब हम तीसरा पढ़ते हैं कोनिडिया। हटाने से हटा देते हैं इसको। तो देखो इसमें क्या करना है, लिखते हैं कॉनिडिया। तो देखो तीसरा,
कॉनिडिया क्या होता है? राउंड स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहां बनेंगे अभी देखेंगे। एग्जांपल मोस्टली फंगी, एग्जांपल में मोस्टली फंगी। सुना है आपने फंजाई का नाम, फंगी का नाम सुना है क्या? देखा आप लोगों ने फंगी को कभी अपने घर पे? आज तक भी नहीं देखा। चपाती के ऊपर, पिकल्स के ऊपर, अचार के ऊपर, या नहीं देखा? सरसों के पेड़ पे देखा है ना, व्हाइट कलर का एक होता है रुई रुई जैसा, दिस इज एल्बुगो कैंडिडा। क्या नाम है उसका? एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है, क्रूसिफर डिजीज कोज करता है वो, क्रूसिफर रस्ट डिजीज, वो भी बात करेंगे आगे। चलो देखो, ऑन ब्रेड, बिल्कुल सही प्रश्न, बिल्कुल देखो मोस्टली फंगी, इसमें क्या होता है? एग्जांपल लिखने पहले कौन सी फंगी में से देखने को मिलेगा? मोस्टली राइजोपस, राइजोपस लिख लो, राइजोपस में होगा। क्या होगा, कैसे बनेगा? तो देखो ये फंगी का प्रॉपर बॉडी है, ब्रांच्ड फंगी होते हैं कुछ, ये ब्रांच्ड हो गया, तो इससे एक ब्रांच बनी और यहां पर चली गई। ठीक है बच्चों, तो यहां क्या होंगे? देखो कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स बने, 1 2 3 4 6 7, ठीक, राउंड स्ट्रक्चर्स बने। इन राउंड स्ट्रक्चर्स में इसका जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा बच्चों इसका? ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी है। ठीक है बच्चों, और इसमें ये राउंड स्ट्रक्चर्स है, राउंड स्ट्रक्चर्स है। अब क्या करना है अपन को? सुनो, इन राउंड स्ट्रक्चर्स को मैं क्या कह रहा हूं? कोनिडिया। ओके,